हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच क्या है, पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता कितनी है, 8 पिकोफेरड है। एक पिकोफेरड बराबर हमें 10 की घात ऋण 12 फेरड दिया हुआ है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 पेरा विद्युतांक का क्या किया जाए, एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो हमसे क्या पूछा है, धारिता का मान पूछा है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक संधारित्र का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये हमारे पास क्या है, एक संधारित्र है। अब जब ये संधारित्र की दोनों प्लेटें जो है ये क्या हो, अल्प दूरी पर हो, दोनों प्लेटें क्या हो, अल्प दूरी पर हो, समान आकार की हो। संधारित्र की दोनों प्लेटें क्या हो, अल्प दूरी पे हो, समान आकार की हो तथा एक दूसरे के समानांतर हो, तो ऐसे संधारित्र को हम समांतर पट्ट संधारित्र कहते हैं और इसकी धारिता क्या है, सी है। तो ऐसे संधारित्र को समांतर पट्ट संधारित्र कहेंगे। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है हमें प्रश्न में, देखो बच्चों, प्रश्न को देखने से हमें पता लगता है कि हमें दिया है इसकी धारिता C0 बराबर कितनी, 8 पिकोफेरड, अर्थात 8 गुणा 10 की घात ऋण 12 फेरड के बराबर दी हुई है। इसके बीच में जो पराविद्युतांक भरा है उसका मान कितना दिया है, 6 हमें दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न का हल करेंगे। तो हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल, और प्रश्न का हल करते समय हम ये देख रहे हैं कि समांतर पट्ट संधारित्र जो है ये हमारे पास हो गया समांतर पट्ट संधारित्र। जब इसमें वायु भरी हुई है, क्या है, इसके अंदर वायु है, तो इसमें वायु है तब इसकी दूरी माना कितनी है, डी है। दूरी कितनी मान ली हमने, डी मान ली। तो जो इसकी धारिता होगी समांतर पट्ट संधारित्र की, जो धारिता होगी वो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हमारे पास होगी C0, और C0 का मान हमारे पास कितना होगा, एप्सिलॉन नोट ए बटे डी के बराबर होगा। कितना, एप्सिलॉन 0 ए बटे डी के बराबर होगा, जिसका मान हमें कितना, 8 पिकोफेरड दिया हुआ है। जहां हमारे पास देखो, ये तो क्या हो गया, जो पट्टिकाएं हैं इन पट्टिकाओं का हमारे पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। डी दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी हमने मानी है तो ये दूरी होगी, और एप्सिलॉन नोट एक नियतांक होता है जिसका मान कितना, 8.85 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12 के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, प्रश्न में हमें कहा गया है कि अब इस संधारित्र की जो पट्टिकाएं हैं इनके बीच में एक पराविद्युतांक भर दिया जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों प्लेटें जो हैं संधारित्र की, इनके बीच में k बराबर 6 का एक पराविद्युतांक भर रहे हैं तथा इनके बीच की दूरी को आधा कर दें तो d बटा 2 हो जाएगा। ये हमें प्रश्न में कहा गया। तो जब हम इसमें पराविद्युतांक भरते हैं तो हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर k एप्सिलॉन 0 a बटे डी होती है, जहां डी कितना दिया है हमें, डी बटे 2, दूरी को हमने आधा कर दिया। तो सी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 गुणा के गुणा एप्सिलॉन 0 ए बटे डी, और एप्सिलॉन 0 ए बटे डी का मान हम निकाल चुके हैं। तो सी बराबर 2 गुणा के कितना है, 6 गुणा ये कितना है, 8 पिको फेरड है ना, कितना दिया है, 8 पिको फेरड, यानी 8 गुणे 10 की घात ऋण 12 फेरड। अतः हमें पराविद्युतांक भरने के बाद संधारित्र की धारिता जो प्राप्त हुई वो है 96 पिको फेरड, वो हमें 96 पिको फेरड के बराबर प्राप्त हुई। तो बच्चों, तो ये उपयुक्त प्रश्न है। इस उपयुक्त प्रश्न में हमें जो समांतर पट्ट संधारित्र है उसकी धारिता पराविद्युतांक भरने के बाद 96 पिको फेरड प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।